स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। वाईफाई एकेडमी पॉइंट पर कंपनी कौन संबंध में सीरीज स्टार्ट किया है कि इसके संबंध में ऑलरेडी कुछ वीडियो आ चुके हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने लाए हैं। इसके हम लोग फॉर फीचर के केस में हम लोग जनरलिटी करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। कुछ सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं। पहला आपसे सवाल सर कर रहा है इसमें कि 200 इक्विटी शेयर ऑफ 200 equity share of 100 each issue premium at 5 per share payable with allotment were forfeited for the non payment of allotment money of 9 per share including premium। मतलब कि ऑलरेडी 10 रुपये का शेयर है, उसे 5 रुपये प्रीमियम लेकर 15 रुपये उसको इशू कर रहा है। कोई बात नहीं, तो 5 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। फिर कह रहा है कि फॉरफिट कर लिया गया शेयर, अलॉटमेंट का पैसा फॉरफिट कर लिया गया। अलॉटमेंट का पैसा फॉरफिट कर लिया गया है 9 रुपये का पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। मीन्स अलॉटमेंट का पैसा जो था वो प्रीमियम पे ड्यू था और प्रीमियम का पैसा उस शेयर होल्डर ने नहीं दे पाया है। एंड करा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर नॉट मेड। मीन्स फर्स्ट और फाइनल कॉल का रेट अभी कंपनी ने मांगा ही नहीं है। तो कॉल्ड अप 10 रुपये का चीज़ है, 3 रुपये नहीं मांगा। इसका मतलब कॉल्ड अप अभी तक कितना हुआ है, वो 7 रुपये हुआ है। इसलिए हम लोग उसका एंट्री 7 पे ही करेंगे। द फॉरफिटेड शेयर रीइशू एट द रेट ऑफ 14 पर शेयर फुल्ली पेड अप पास जनरलिटी। फॉरफिटेड शेयर को प्रीमियम पे कर रहा है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है और उसे 14 रुपये पे कर रहा है। मीन्स प्रीमियम पे रीइशू कर रहा है। और आपको हम बता चुके हैं प्रीमियम पे रीइशू करने पे इसका क्या एंट्री करेंगे। आइए इसका हम लोग जनरलिटी करेंगे। अगर जनरलिटी की बात करेंगे तो पहला इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो पहला इसका एंट्री हम लोग करेंगे वो हो जाएगा शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट कर रहे हैं इसका वजह आप जानते हैं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा भी नहीं दे पाया है। और 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट इस तरह से आप करेंगे। और 2 शेयर यहाँ पर हम क्रिएट कर देंगे शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग क्रिएट कर देंगे। अब अमाउंट की बात करें तो 200 आपका शेयर है, तो 200 शेयर पर ये आपका क्या हो जाएगा, 200 कॉल्ड अप कितना हुआ अभी तक 7 रुपये हुआ है, तो 7 दूनी ये 1400 हो गया। और प्रीमियम का पैसा बकाया हो रहा है तो 200 × 5, इसमें अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1000। और अलॉटमेंट का पैसा 9 के रेट से बकाया हो गया था, तो बकाया होने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 200 शेयर अगर हम लोग 9 की बात करें तो 9 दूनी ये 1800। और ये मैंने आपको बताया था ये बैलेंसिंग फिगर होता है। तो 1400 + 1000 अगर हम लोग बात करेंगे, 1400 + 1000 ये आपका हो जाएगा ओवरऑल 2400। 2400 में जब 1800 आप कम कर देंगे तो बचेगा आपका ये 600 रुपया। मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। सॉरी, ये आपका बैलेंसिंग फिगर होता है। दूसरा एंट्री अगर हम लोग करेंगे इसको रीइशू पर, और रीइशू कितने पे किया है, प्रीमियम पे कर रहा है, तो प्रीमियम पे रीइशू करना क्या एंट्री होगा, तो ये देखिए इसका रीइशू का एंट्री हो जाएगा। बैंक अकाउंट को आप लोग डेबिट कर देंगे और 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। लो भाई, तो 200 शेयर 14 के रेट से कर रहा है बोले तो ये हो जाएगा 2800। फेस वैल्यू इसका 10 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 2000 और ये हो जाएगा 4 दूनी ये 800। इस तरह से ये और ये दोनों इक्वल आपके हो जाने चाहिए। ये आपको बातें समझ में आ रही होगी, आप चाहे इसको देख सकते हैं। शेयर कैपिटल को मैंने डेबिट कर दिया है, इसके बाद प्रीमियम को डेबिट, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फॉर फ्यूचर को इस तरह से मैंने कर दिया। रीइशू का, रीइशू की अगर हम लोग बात करें, रीइशू मैंने कर दिया। अब आपका जो नंबर आता है वो फॉर फ्यूचर का ट्रांसफर हो जाता है। तो तीसरा जो एंट्री इसका किया जाएगा वो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में हम लोग करते हैं। तो क्या यही बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे, मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है और कैपिटल प्रॉफिट होने के नाते इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व। और बैलेंस शीट में हम लोग कहां दिखाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से आप ये जो ये वाला बैलेंस आपका हो रहा है 600, आप पूरा का पूरा
ट्रांसफ़र कर देंगे और आपका इस तरह से कंप्लीटली ये सवाल आपका बिल्कुल सॉल्व हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से मैंने यहाँ पे सीखा कि कैसे हम लोग केयर फॉरफीचर का एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, रीइशू और ट्रांसफर का। इन द केस ऑफ प्रीमियम का पैसा अगर बकाया होगा तो बकाया वाले के केस में हम लोग यहाँ पे सीखें कैसे हम लोग उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। एक दूसरा सवाल लेते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है सवाल। ये अनलिमिटेड कंपनी इशू 3000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट प्रीमियम 10% पर 10% करा मेड फॉलोइंग मेड एज फॉलो। ठीक है, मतलब 10 रुपये का शेयर है और इस पर 10% प्रीमियम लिया है। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है, उस पर प्रीमियम ले रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे तो 10 रुपये का शेयर आपका है और 10 रुपये का 10%, 10 रुपये का 10% बात करेंगे तो 1, तो 10 + 1 इसका मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 2 रुपये एप्लीकेशन करा है, 2 रुपये अलॉटमेंट करा है, 2 2 4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपका करा 7, तो 7 2 9 2 11। और ये देखो करा है, ये प्रीमियम पे करा है, इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल प्रीमियम पे हो रहा है। अभी तक जितने भी सवाल आपको हम बताए थे उसमें अलॉटमेंट पर प्रीमियम होता था, लेकिन मैंने एक सवाल ऐसा लाया है जिसमें कॉल पर भी प्रीमियम का अगर हो सकता है तो कैसे हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो 7 2 9 2 11 इस तरह से आपका ये पूरा हो गया। यहाँ पे करा है एक बंदा मिस्टर एक्स हु हैज होल्ड 800 शेयर हैज नॉट पेड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मिस्टर यहाँ पे एक मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या किया है, इसके पास 800 इक्विटी शेयर है, इन्होंने क्या किया है, पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल का जो 7 क्रेडिट से आपका है नहीं दे पाया है। हेंस हिज शेयर वेर फॉरफिटेड, रीइशू एट 9 पर शेयर पास जनरल एंट्री। यहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको जो हरण किए गए अंश को उसको 9 क्रेडिट से इसको दोबारा रीइशू कर दिया गया, तो कैसे हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, आइए हम लोग उसको समझते हैं। अगर बात करेंगे तो पहला एंट्री, पहला आपको मैंने बताया था कि एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करेंगे। एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं तो मैंने बताया था आपको क्या एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और 2 क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इस तरह से पहला एंट्री करेंगे। 3000 शेयर है, वैल्यू इसका 2 के है, तो आप यहाँ पे गुणा भी कर सकते हैं 3000 शेयर और 2 क्रेडिट से, तो ये हो जाएगा आपका 6000। ये आपका 6000 पैसा रिसीव कर लिए। अब दूसरा हम लोग इसको क्या करते हैं, ये वास्तव में इसका जो ओरिजिनल खाता है, इसका ओरिजिनल खाता हमारा क्या है, वो शेयर कैपिटल है, तो इसको हम लोग शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 6000, ये 6000 आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अब तीसरा एंट्री हम लोग करेंगे अलॉटमेंट का, तो शेयर अलॉटमेंट ड्यू का, पहले ड्यू होगा, इसके बाद फिर रिसीव का नंबर आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। हाँ, अगर हम लोग बात करेंगे तो शायद इसका भी रेट 2 है, बिल्कुल हम लोग देख सकते हैं, यस बिल्कुल 2 रुपये है, इसका भी रेट 2 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट होगा। जब पहले का 2 है तो वहाँ भी 6000 आता है, दूसरे का 2 है तो सेम, सीधी सी बात है, इसका भी होगा। अब इसका पैसा हम लोग रिसीव करेंगे। पैसा रिसीव करने का मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे ही पैसा रिसीव करने की बात आती है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किस वस्तु का है या किस चीज़ का है, तो ये अलॉटमेंट का है, तो शेयर अलॉटमेंट का हम लोग शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने अमाउंट से करेंगे क्रेडिट, ये आपका हो जाएगा 6000, तो हमने यहाँ 6000 क्रेडिट कर दिया। तो इस तरह से आपने यहाँ फर्स्ट 4 एंट्री, एप्लीकेशन ड्यू का, एप्लीकेशन आपने पैसा रिसीव का, ट्रांसफर का, अलॉटमेंट ड्यू का, और आपने इसका पैसा ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। अब हम लोग जो एंट्री पास करेंगे, वो कॉल का एंट्री पास करेंगे, और कॉल का एंट्री हम लोग क्या रेट से पास करेंगे, 7 क्रेडिट से। तो हमारा ये 5वां जो एंट्री होगा वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे। ड्यू के दे सब नहीं हो रहा है, यहाँ पर जब पैसा रिसीव करेंगे तभी हमारा फॉरफिट होगा, तभी तुम्हें मालूम चलेगा कितने शेयर का पैसा मिल रहा है या कितने शेयर का पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो अभी ड्यू के दशा में कोई इस तरह से बात नहीं की जाएगी। तो सीधा हमारा क्या है, 7 क्रेडिट से 3000 आपका है, तो 7 त्रिक ये 21000 रुपये आपका ये डेबिट हो जाएगा। 21000 रुपये से आपने फर्स्ट और फाइनल कॉल का ड्यू कर दिया। अब रिसीव का नंबर आएगा
रिसिप्ट का नंबर आएगा, तो बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आप यहाँ पे कॉल इन एरियर को डेबिट नहीं किए, बिल्कुल आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि आप कॉल इन एरियर को नहीं दिखा सकते हो, दिखा भी सकते हो, लेकिन रूल्स कहता है आप इसको अकाउंट मत खोलिए, आप सीधा इसको फॉर फ्यूचर में आप दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसके अमाउंट को डायरेक्ट कम कर दूंगा और डायरेक्टली हम लोग उसको ले चले जाएंगे फॉर फ्यूचर वाले केस में। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, मिस्टर एक्स है जिसके पास 800 अंश है, इसने क्या किया है, कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो इसका ये मतलब हो गया कि इसका मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ये 800 शेयर है, वास्तव में 7 क्रेडिट से अगर मल्टीप्लिकेशन कर दें हम लोग तो 8 सते 5600 रुपया इसने बकाया कर दिया है। और वास्तव में ड्यू कितना हुआ है, ड्यू हमारा हुआ है 21,000, तो 21,000 पैसा मिलना चाहिए, लेकिन अंशधारी महोदय ने क्या किया है, 5600 रुपया बकाया कर दे रहे हैं। तो 5600 बकाया हो जाएगा, घटा देंगे 0 0, ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये तो 15,400 रुपये ही आपको वास्तव में रियल में अगर 15,400 रुपये आपको मिल रहा है, तो इसी अमाउंट से हम लोग एंट्री करेंगे। इस अमाउंट को ध्यान से रखिएगा, इस अमाउंट की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी 15,400। तो हम लोग इसका अगर एंट्री पास करेंगे तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पर अमाउंट फुल वैल्यू नहीं दिखा जाएगा, बल्कि हम लोग यहाँ अमाउंट को कुछ कम करेंगे। कितना कम करेंगे, मैंने बताया 15,600 कम करेंगे। तो वास्तव में आपको पैसा कितना मिला, 15,400। तो 15,400 का आपने ये कंप्लीटली एंट्री पास कर लिया। अब बात आएगी फॉर फ्यूचर की बात आएगी। अब फॉर फ्यूचर का हम लोग इसका एंट्री समझेंगे कि फॉर फ्यूचर का हम लोग क्या इसका एंट्री कर सकते हैं। ये देख लीजिए, हम लोग फॉर फ्यूचर का एंट्री करने जा रहे हैं। तो फॉर फ्यूचर के केस में क्या इसका एंट्री होगा, एंट्री नंबर अगर हम लोग बात करें 7वां, तो क्या होता है फॉर फ्यूचर के केस में, शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग डेबिट करेंगे, शेयर फॉर फ्यूचर को हम लोग डेबिट करेंगे। और यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा बकाया हो जा रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही में है तो कोई बात नहीं, एक ही कर दें, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और यहाँ क्या हो जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, मैं बार बार इसकी लिख कर रहा हूँ। तो 800 शेयर है, अब कंपनी ने पूरा कॉल्ड अप कर लिया है, तो इसका ये मतलब हो जाएगा ये 8,000 हो जाएगा। और ये 800 शेयर है इंटू 1 के रेट से ये हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल में भी मैंने निकाला, यहाँ पे कितना आया था, ये आया था 5,600 आया था। और ये मैं बार बार कर रहा हूँ, ये बैलेंसिंग फिगर है, ये हमारा क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 8,000 आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 8,000 आपका है और यहाँ पर आपका ये कितना हो रहा है, 800 हो रहा है, तो 8800 हो गया। अगर 8800 से हम लोग फाइनली 5600 रुपया, 8800 से अगर हम लोग 5600 रुपया अगर हम लोग घटा देंगे तो देख लेते हैं कि कितना हमारा बैलेंस आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग आइए घटाते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये आपका हो गया 8 में से 6 गया, ये 2 हो गया और 8 में से 5 गया 3, ये इस तरह से आपका हो गया 3200 रुपया। 3200 रुपये मेरा क्रेडिट हो गया। यही बैलेंस हमारा फॉर फ्यूचर के केस में जाएगा। अब हम लोग इसको रीइशू करेंगे और रीइशू आप देख सकते हैं इसने क्या किया है, सवाल को रीइशू तो किया है लेकिन 9 के रेट से। मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था कि फॉर फ्यूचर आपका फेस वैल्यू भी हो सकता है, सम मूल्य पे भी हो सकता है, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, किसी भी हो सकता है। तो पिछले सवाल जो मैंने सॉल्व किया है वो प्रीमियम पे था, यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट का कितना है, 1 रुपया है, तो डिस्काउंट के हम लोग इसका एंट्री पास कर देंगे। क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे और यहाँ पर हम लोग डिस्काउंट पूरा, डिस्काउंट के बारे में बताया, शेयर फॉर फ्यूचर को, जो आपका फॉर फ्यूचर है, इस फॉर फ्यूचर अकाउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। देखते हैं इसका क्रेडिट करने पे क्या आ रहा वैल्यू। 9 क्रेडिट से किया है तो ये मतलब 800 इंटू 9, तो 9 8 ये 7200 हो जाएगा। 1 रुपया घाटा मतलब 800 का घाटा हो जाएगा, ये ओवरऑल आपका हो जाएगा
8,000 आपका हो जाएगा। इस तरह से आप इसका अगर हम लोग ट्रांसफ़र की बात करेंगे तो ट्रांसफ़र पे इसका क्या एंट्री हो जाएगा, मैंने आपको बताया था। अगर यहाँ पे डिस्काउंट पे होता है तो ये जो आपका 3200 रुपये यहाँ क्या था, टू फॉर्मेट बता, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस आपका है, शेयर कैपिटल आप सही आपका फॉरफीचर क्या 32 रुपये क्रेडिट है, और यहाँ शेयर फॉरफीचर आपका क्या है 800 रुपये डेबिट है। तो ये 3200 रुपया जो आपका क्रेडिट बैलेंस है, इसमें से आप ये डेबिट बैलेंस जो 800 रुपया हो रहा है इसको आप माइनस कर देंगे तो आपका 2400 रुपया ये जो बच रहा है ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ, शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट इस तरह से आपने फाइनली इसका एंट्री कर लिया। ये 2400 रुपये आया, और 2400 कैसे आया आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए ये आपका 3200 रुपये आपका क्रेडिट बैलेंस है, ये आपका जो है वो 3200 रुपये हमारा क्या है क्रेडिट बैलेंस है, ये 3200 रुपये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ मेरा 800 रुपये ये क्या है डेबिट बैलेंस है। तो आपको मालूम होगा क्रेडिट और डेबिट वाला जो बैलेंस होता है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे, इसको सेटलमेंट करेंगे। यहाँ ये जो 3200 रुपये आपका था, 3200 रुपये वाले अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये 800 रुपये जो आपका है हमने यहाँ से माइनस कर दिया, तो इसमें से ये संख्या घटा देंगे तो आपका फाइनली इस तरह का यहाँ पे आपका 2400 रुपया ये आपका निकल जाएगा। इस तरह से आपने इसका कंप्लीटली इसका सोल्यूशन सॉल्व कर लिया है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं स्क्रीन को नीचे ला रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं ये पूरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ रेट ये 2 रुपये रेट है, यहाँ आपका ये 2 रुपये के रेट से है, इसलिए ये आपका 2 क्रेडिट से, तो आपका ये 6000 आया था। इस तरह से आपने ये देख लिया, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपके सामने मैंने रख दिया। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह कोई आपकी शिकायत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और किसी तरह के और भी आपको वीडियो और चाहिए, या और आपके सवाल आपके माइंड में किसी प्रकार कोई जनरल एंट्री हो रहा है, या आपके द्वारा कोई सवाल हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसको भेजिए मेरे पास, उसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ओके, थैंक यू।